एप्स्टीन जेफरी का नाम तो सुना होगा। ये एप्स्टीन जेफरी पहले एक आम इंसान हुआ करता था, एक नॉर्मल इंसान था। शुरू में उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक मैथ का टीचर बना। और मैथ के टीचर बनने के साथ उसकी गर्लफ्रेंड वो भी एक टेक्निकल इंजीनियर थी, जिसकी मदद से उसने एक काफ़ी पैसा कमाया और एक रिजी आइलैंड पर अपनी अपने बिल्ला बनाए, बिल्डिंगें बनाई, जहाँ पर बाद में गर्लफ्रेंड की मदद से उसने बहुत सी बच्चियों को नेटवर्किंग के ज़रिए जाल में फंसाया। वो जाल में कैसे फंसाया कि सबसे पहले वो ऑफ़र किया करता था कम उम्र की लड़कियों को, जो 12 साल या 14 साल या 16 साल की होती थी। तो कहता था कि हम सिर्फ मसाज करना है और डॉलर देने की बात करता था। और डॉलर उस समय बहुत बड़ी चीज़ है, और जो अन्य दुनिया के देशों से काफ़ी मुकाबले में है बड़ा। और इस तरीके से उसके चंगुल में लड़कियां फंसती चली गईं। और उसने ये भी बताया जो एक लड़की दूसरी लड़की को लाएगी उसको डबल पैसा दिया जाएगा। इसी के लालच में लड़कियां फंसती चली गईं और फिर उन लोगों ने लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत किया। उनको साथ रैप और उनके साथ पार्टियां, और दुनिया के बड़े बड़े लोग, रेपुटेशन वाले लोग, नेता और बड़े बड़े अभिनेता, डॉक्टर्स, इंजीनियर, यहाँ तक कि साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स भी उसके यहाँ जाया करता था। और वहाँ पर ये सारी कम उम्र की लड़कियां उन्हें परोसी दी जाती थी और वो मनमाने ढंग से कुछ भी करे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कम उम्र की लड़कियों के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं स्टीफन हॉकिंस के एक बहुत सच्चे दोस्त थे, और स्टीफन हॉकिंस का इतना बड़ा नेटवर्क था, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। और एक बार एक लड़की ने एफआईआर की, जिसकी उसके बाद में उसके कई कारनामे खुलते चले गए और वो पकड़ा भी गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जेल में रहा और उसको बाद में छूट भी जाता बेल पर, और उसको सज़ा भी हुई। तो कैसे हुई? 12 घंटे दिन में चाहे वो कुछ भी कर सकता है, और फिर रात को सिर्फ सोने के लिए आता था अपने जेल में। तो ये कोई सज़ा थी? बस ये बात यही थी, उसके पास पैसा, पावर और अच्छे लोगों से नेटवर्किंग थी। और हम इसको इंसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, शैतान, इसको राक्षस अगर कहा जाए, इससे बड़ा क्या कम होगा। और बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से दोस्ती होने की वजह से इसको सज़ा फांसी नहीं हुई। फिर दोबारा इसकी फाइलें खुलने लगी, इसके राज खुलने लगे। बाद में इसको जेल हुई, और जेल में अभी ये नहीं पता उसकी हत्या की गई कि सुसाइड। लेकिन बाद में घोषित तो यही किया गया कि उसने सुसाइड की थी। ये जेफरी एप्स्टीन कोई मामूली बंदा नहीं था, ये बहुत ही पावरफुल, जिसको हम कह सकते थे, जिसने अपना वो वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था। दुनिया के जितने भी रेपुटेटेड बंदे होते थे, जितने भी स्टीफन हॉकिंग, चैमस्की, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये सभी उसके पास। डोनाल्ड ट्रंप तो उसके सच्चे दोस्त थे ही। सुना जाता है कि इंडिया के लोग भी कुछ रेपुटेटेड लोग गए थे, अभी नाम सुना जा रहा, अभी कोई पक्का दस्तावेज, पक्के सबूत नहीं मिले। अभी ये केवल एक छोटी सी झलक है, और बहुत अभी राज खुलने हैं, और उन राजों पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। और हम ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे आपके पैरों की तरह से ज़मीन निकल जाएगी, और उनके अपराधों के, उसके गुनाहों पर से पर्दा उठेगा। और यहाँ तक हम